मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ। सुभद्रा, जो कि अर्जुन की पत्नी थी, जब पांडव स्वर्ग यात्रा के लिए निकल रहे थे तब युधिष्ठिर ने सुभद्रा को बुलाया और उन्हें नए युवा राजा परीक्षित की देखभाल करने और उत्तरा युसु के साथ संरक्षिका के रूप में कार्य करने के लिए कहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा में बलराम तथा सुभद्रा दोनों की मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ रखी जाती हैं। सुभद्रा वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की पुत्री थी, जबकि वासुदेव की दूसरी पत्नी देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। इस तरह श्री कृष्ण और सुभद्रा के पिता एक ही थे, परंतु माताएं अलग थी। बलराम की माता रोहिणी थी। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपने बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। सुभद्रा के विवाह के बाद अर्जुन 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरा होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा की 3 बहनें थीं। पहली बहन एकनंगा या यशोदा की पुत्री थी। दूसरी योगमाया देवकी के गर्भ में सती ने महामाया के रूप में जन्म लिया था, तो कंस के पटकने पर हाथ से छूट गई थी। कहते हैं विंध्याचल में इसी देवी का निवास है। ये भी कृष्ण की बहन थी। इसके अलावा चूंकि श्री कृष्ण द्रौपदी को भी अपनी बहन मानते थे, तो वो भी उनकी बहन ही हुई। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंसने के कारण दुर्योधन, कर्ण सहित कुल 7-8 लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, जिसके गर्भ में परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। मित्रों, अब बात करते हैं कि महाभारत के बाद सुभद्रा का क्या हुआ। जब पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल रहे थे तब युधिष्ठिर ने सुभद्रा को बुलाया और उन्हें एक नए युवा राजा परीक्षित की देखभाल करने और उत्तरा युसु के साथ संरक्षिका के रूप में काम करने को कहा। जब वो पांडव के स्वर्ग जाने की खबर सुनती हैं तो वो उत्तरा के साथ जंगल चली गई और साधुओं की तरह जिंदगी जीने लगी। इसलिए हम मान सकते हैं कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है।